नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से आग उगलने लगा है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ अपराधियों का एनकाउंटर भी शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर से पुराने अंदाज में एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एक नई स्ट्राइक शुरू कर दी है। पिछले 15 दिनों के भीतर ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। अतीक अहमद की भाभी और अशरफ की पत्नी जैनब जो कि फरार है, उसके घर पर बुलडोजर कल चला तो 2 कुख्यात अपराधी भी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की जो कसम खाई थी अब वो उसे पूरा करके ही दम लेंगे? क्या उसकी ये एक नई शुरुआत है? सवाल यह भी है कि जैनब के घर पर बुलडोजर चल चुका है तो क्या अगली बारी शाइस्ता की है? क्या यह बुलडोजर गाजीपुर तक भी जाएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में। एक तरफ अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर तेज गति से गरज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ माफियाओं और अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। पिछले 15 दिन में 9 बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। प्रशांत सिंह प्रिंस, नीलेश राय जैसे बड़े अपराधी ढेर हो गए। एनकाउंटर में 96 अपराधी घायल भी हुए। एनकाउंटर में 139 अपराधी गिरफ्तार किए गए। मेरठ, कानपुर, भदोही के बड़े माफियाओं पर एक्शन हुआ है। 68 माफिया गिरोहों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं के साथ साथ कुख्यात अपराधियों पर भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इनामी बदमाश प्रशांत प्रिंस, नीलेश राय दोनों को अलग अलग पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। कुख्यात बदमाश प्रशांत सिंह प्रिंस को कैसे मार गिराया उससे भी आपको बताते हैं। 5 जून 2024 तारीख थी। जौनपुर के खेता सराय में मुठभेड़ हुई। पुलिस पर बदमाशों ने पहले फायरिंग की। बदमाश प्रशांत प्रिंस भी वहां पर मौजूद था। 7 साल से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। प्रशांत पर डकैती, हत्या के कई केस दर्ज थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो प्रशांत मारा गया। इस एनकाउंटर के अगले ही दिन यूपी पुलिस ने मुजफ्फरनगर में एक और बड़ा एनकाउंटर कर दिया। 6 जून 2024 की तारीख थी। मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस और बिहार एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। अपराधी नीलेश राय के साथ एनकाउंटर हुआ और वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। नीलेश राय 2,25,000 रुपए का इनामी था। योगी राज में ही माफिया विजय मिश्रा को भी सजा हुई। इसके साथ ही सिपाही गैंग हो या फिर मूछ गैंग, सभी पर एक्शन हो रहा है। मूछ गिरोह की तो 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क भी की जा चुकी है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें प्रयागराज की। अतीक अहमद की भाभी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का घर है। कल ही अतीक फैमिली पर बड़ा एक्शन हुआ और जैनब फातिमा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सल्लापुर इलाके में अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। जैनब अतीक और अशरफ की मौत के बाद से ही फरार है। जैनब ने यह मकान वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके बनाया था। उमेश पाल हत्याकांड में जैनब फातिमा आरोपी है। पुलिस ने जैनब पर करीब 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। वक्फ की जमीन पे G+1 तल का निर्माण किया गया था। इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के धारा 27 के अंतर्गत सूचित दी गई थी और इनको ओनरशिप साबित करने का और मकान की वैधानिकता साबित करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु ये अपनी वैधानिकता प्रस्तुत नहीं कर पाए। लिहाजा इनको दोषीकरण आदेश पारित हुआ था। उसी दोषीकरण आदेश के अनुपालन में ये उनका मकान आज गिराया जा रहा है। सिर्फ माफिया ही नहीं, यूपी में कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत योगी आदित्यनाथ ने हर किस्म के अपराधियों पर लगाम लगाई, जिसमें माफिया, भूमाफिया, पेपर माफिया, बलात्कारी, गैंगस्टर, दंगाई और उपद्रवी शामिल। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक को रोकने के लिए नई पॉलिसी भी बनाई। नई पॉलिसी के तहत आरोपियों पर सख्त एक्शन की तैयारी है। साथ ही सूबे में अधिकारियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई। अधिकारियों को बेवजह की बयानबाजी से बचने को कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया के लिए भी नियम तय कर दिए गए हैं। विपक्ष बार बार योगी सरकार पर वर्ग विशेष के लोगों पर कार्रवाई करने का आरोप लगाता है, लेकिन हाल की कार्रवाई से दिखता है कि योगी धर्म देखकर नहीं बल्कि कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। साफ है, योगी आदित्यनाथ अपने पुराने फॉर्म में फिर से लौट चुके हैं और अब जो माफिया चुनाव के दौरान सिर उठा रहे थे उनका सफाया योगी राज में तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो योगी आदित्यनाथ चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर से एक्शन मोड में है और एक्शन जिस तरीके से हो रहा है, एक बात साफ नजर आ रही है और वो ये कि न सिर्फ माफिया निपटेंगे बल्कि उनके
उनको संरक्षण देने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, के शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता स्टूडियो में मौजूद हैं, और शादाब चौहान है प्रवक्ता पीस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दीपक भाई आपसे करता हूं। योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में, बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि बाबा का एक्शन दिख नहीं रहा है, फिर एक्शन हुआ तो सवाल उठा। आपकी बात तो तेवर है कि ना सिर्फ माफिया निपटेंगे बल्कि संरक्षण देने वाले भी जाएंगे। देखिए राकेश जी, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई कानून के दायरे में होकर के बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज सरकार में बैठे लोगों से, कि 7 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, 10 साल से इनकी 10 साल क्या, मैं तो समझता हूं 10 साल पार हो चुका, केंद्र में सरकार चल रही है। आखिर इतनी देर क्यों हो गई इनको कार्रवाई करने में, इतनी देरी क्यों लगा दी इन्होंने कार्रवाई करने में? जिस अपराधी को पिछले 7 साल से नहीं खोज पा रहे थे, और हम लोग तो पहले से मांग कर रहे थे, पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव के हत्या में कहीं ना कहीं ये प्रशांत सिंह की संलिप्तता थी, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो अपराध करेगा, लेकिन आज की तारीख में जो एनसीआरबी का डाटा ये कहता है, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध के मामले बढ़े हैं और सबसे ज्यादा अपराध के केसेस यहाँ पे पंजीकृत। नहीं, मैं इस पर आऊंगा दीपक भाई। दीपक भाई आपने कहा प्रशांत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे होनी नहीं चाहिए, हो गई है, ढेर हो गया है। आपने कहा कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए, कौन सी कार्रवाई कानून के दायरे में नहीं है, मुझे पिन पॉइंट करके बताइए। राकेश जी, राकेश जी, मैंने ये नहीं कहा कि कार्रवाई होनी है, मैंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन 7 साल से कार्रवाई क्यों नहीं? 7 साल से कैसे फरार घूम रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 7 साल में जो कार्रवाई हुई, आप तो सवाल उस पर भी उठाते रहे दीपक भाई। और जितने एनकाउंटर यूपी में हुए, आप कह दीजिए किससे पहले आपने एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाए हैं? बावजूद इसके आप प्रोपेगेंडा रचने के लिए 80% उसमें नॉन मुस्लिम थे। आप लोगों की पार्टी कहती आई है कि भाई ये तो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। अरे राकेश पांडे जी, प्रोपेगेंडा आप रच रहे हो। नहीं, मैं कहां से प्रोपेगेंडा रच रहा हूं? आपने शुरुआत में दीपक रंजन जी ये कही कि कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाल फिलहाल की या पिछले 15 दिन की एक कार्रवाई बताइए जो कानून के दायरे में नहीं है। मुझे पिन पॉइंट उस सेक्शन का नाम बताइए। अभी कानून अगर ये कहता है एनकाउंटर करना वाजिब है तो कानून के दायरे में है। नहीं तो कानून क्या कहता है? अगर अपराधी सामने से गोली चलाए तो फूलमाला लेकर पुलिस जाए। कानून क्या कहता है? एनकाउंटर करना कानून कहता है। आप पढ़े लिखे एंकर हो, आप बताओ कानून ये कहता है कि एनकाउंटर वाजिब है? अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूं। आप भी बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है दीपक रंजन, आप भी बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है। कानून क्या कहता है? सामने से अपराधी गोली चलाए तो पुलिस के जवान हार लेकर जाए, या गोली खा ले कि मार दो भाई हम नहीं गोली चलाएंगे। फिर जो पिस्टल सर्विस रिवॉल्वर मिलती है पुलिस वालों को, वो क्या देखने के लिए मिलती है क्या? उसके पूछताछ क्यों नहीं? नहीं, दीपक रंजन, सर्विस रिवॉल्वर किस लिए मिलती है? कानून ये कहता है कि आप दीपक रंजन, सर्विस रिवॉल्वर किस लिए मिलती है पुलिस को? अरे राकेश पांडे, आप ये बताओ। नहीं, दीपक रंजन आप ये बताइए, सर्विस रिवॉल्वर किस लिए मिलती है? कि कानून ये भी तो कहता है कि पूछ। अरे राकेश पांडे ये भी बताओ, एक तरफा बात मत सुनो। ये भी नहीं, मैं कोई एक तरफा बात नहीं सुन रहा हूं कि आपने उसको पकड़ा होता अगर, या जितने भी अपराधी यहाँ पे मैं कोई एक तरफा बात नहीं सुन रहा हूं। किस बात का जवाब? एक तरफा बात आप कह रहे हो, आप हमारी बात ही नहीं आने दे रहे हो। कौन सी आपकी बात नहीं आने दी भाई? आपसे शुरू किया, पिछले 3-4 मिनट से सिर्फ आप बोल रहे हो और आपकी बात ही नहीं सामने आ रही है। कोर्ट रूम सबसे सेंसिटिव है। अरे क्यों नहीं उसको पकड़ क्यों नहीं पा रही उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस? अभी आपको लग रहा था कि भाई तो पहले हो जाना चाहिए था। अब आपको जब पूछा, अच्छा मैं मनीष भाई के पास जाऊं, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पिछले 15 दिन की कौन सी कार्रवाई कानून के दायरे में नहीं है? अगर उसको पकड़ करके राकेश पांडे, देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष जी एक सेकंड, दीपक रंजन अभी तक नहीं बता पाए पिछले 15 दिनों की कौन सी कार्रवाई कानून के दायरे से बाहर है? बिल्कुल, हमने ये जनता से वादा किया था क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम करेंगे। देखिए आशुतोष श्रीवास्तव पत्रकार जौनपुर शाहगंज में उनकी हत्या हुई थी, वो गोरक्षक थे, जो है वो गोरक्षक थे भाई। इस तरह से ये सुन लीजिए दीपक भाई, सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। सुन लीजिए दीपक भाई, सुन लीजिए, बोलिए मनीष करेंगे, बोलिए मनीष जी। शाहगंज जौनपुर में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या में शामिल प्रिंस का काउंटर हुआ, नीलेश राय का काउंटर हुआ जो 2.25 लाख का इनामी था। आपने भी उसको बताया भी। देखिए 12,000 से ज्यादा मुठभेड़ पुलिस वालों से हमारी सरकार के दौरान हुआ।
दरअसल दीपक रंजन जी को हमको लगता है फ्लैशबैक में चले गए हैं। जब अतीक अहमद थाने में ताले डाल दिया करता था, गाजीपुर जेल में जब मुख्तार बंद था, तो तब डीएम और कलेक्टर बैडमिंटन खेलने जाया करते थे। ये पब्लिक डोमेन में ये सब बातें हैं। तो ये एक वो सरकार थी समाजवादी पार्टी की जो माफियाओं के सामने घुटने नहीं टेकती थी, बल्कि माफिया और अपराधी ही सरकार चलाया करते थे। आज अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो गंभीर, जो बड़े अपराधी थे, जो माफिया थे, आज उनकी कब्र तोड़ी गई है, जो संगठित अपराध किया करते थे। और तमाम छोटे बड़े अपराधों में ये अकबर नगर भूमाफिया और सरकार के मिलीजुली खेल का एक बड़ा स्वरूप है जो अकबर नगर में हुआ। जिस तरीके से भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करके पूरा एक नगर बसा दिया गया था, लेकिन मनीष जी दीपक रंजन पूछ रहे हैं कि पिछले 7 सालों में ये सब क्यों नहीं दिखा था? अरे ये जो मैंने 12,000 मुठभेड़ बताई है, पिछले 15 दिन की थोड़ी है। 12,000 मुठभेड़, इसीलिए मैंने 19 मार्च 2017 से शुरू किया। 12,000 मुठभेड़ हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सैकड़ों अपराधी मारे गए हैं। हमारे जवान भी कुछ उसमें शहीद हुए हैं, कुछ घायल हुए हैं, और हजारों अपराधी जेल में गए हैं अपंग होके। तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। केवल ये 15 दिन की कार्रवाई का लेखा जोखा मैंने नहीं बताया, क्योंकि हमने जनता से वादा किया था कि हम अपराध पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि शाम देर रात भी लोग निर्भय होकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल सके। ठीक है, और वो ठीक है। के शर्मा आ रहा हूं। पहले शादाब, इससे पहले भी इस पर डिबेट हुई है। आप कह रहे थे खास धर्म के लोगों को टारगेट करती है। इस बार तो जो एनकाउंटर हुआ गनीमत है, उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, वरना आप फिर वही राग लेकर बैठ जाते। नहीं, देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब सरकार को किसी चीज का लाभ लेना होता है या जब कोई दबाव आता है तो सरकार कानून का दुरुपयोग करते हुए एनकाउंटर करती है। अभी बात हो रही थी कि माफिया खत्म हो गए, मेरठ है, नोएडा है। मैं आपको वेस्टर्न यूपी के 50 एग्जाम्पल दे दूंगा जहां पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिलकर अवैध कब्जे में शामिल है, और कहीं ना कहीं सरकार इसीलिए वो कर पा रहे हैं। दूसरी बात हमारे यहाँ न्यायपालिका है, भारत पर जो अपराधी आपको लगते हैं बाहर चल रहे हैं। सर अलाउ मी टू कंप्लीट। आप एक अच्छे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आप जनता के सामने उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। मैं जानता हूं अपनी नाकामी छिपाने के लिए आप बोलेंगे, आप अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप अपनी हार का ठीकरा बोलने के लिए कर रहे हैं क्या? अभी आप उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कितना नकारा है, आप भूल गए। आप भूल गए कि जो 64 सीट पे हुआ करते थे वो 33 पे आ गए। अभी अगर यही हरकत करेंगे 0 पे आ जाएंगे, आप 0 पे आ जाएंगे। ऐसे करेंगे, जनता की बात को सुनिए। हमारे यहाँ न्यायपालिका है, न्यायपालिका को न्याय करने दीजिए। न्यायपालिका न्याय करेगी, नहीं करेगा। एक मिनट, शादाब की बात पूरी हो जाए, के शर्मा आ जाऊंगा। शादाब मनीष जी यही कह रहे हैं, शादाब मनीष भाई यही कह रहे हैं कि आपके पास जो माफियाओं की लिस्टें दे दीजिए, उस पर भी एक्शन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। मैं कुछ नाम ले रहा हूं कि जो एक गैंग है मेरठ में, राशिद, यूनुस और वाहिद करके, उनका काम है अवैध कब्जा करना जमीन पर। वहां तो धर्म का भी एंगल नहीं है, वो गरीबों को सताते हैं और पुलिस उनके साथ तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? शादाब, बहुत अच्छी बात है जो आपने नाम गिराए। अगर इस पर कार्रवाई होगी तो कल को ये तो नहीं कहेंगे कि मुस्लिम था इसलिए टारगेट कर लिया, जैसा अतीक में कहा, मुख्तार में कहा। मैंने इसीलिए ये नाम लिए, मैं दूसरे नाम भी, हम ये बात बता रहे हैं कि अगर अपराधी कोई भी है उसको बिना धर्म के आधार पर कार्रवाई कीजिए। टॉप 10, टॉप 100 तो कहां धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है? शादाब, जारी करिए, सब पर समान कार्रवाई करिए। तो कहां धर्म के आधार पर? आप साबित करिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं के तरीके से, जो भारत की न्याय व्यवस्था है। तो कहां धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है? मैं खुद चैलेंज कर, कि आप लिस्ट जारी कीजिए। तो लिस्ट तो सामने पब्लिक डोमेन में शादाब भाई, जितने एनकाउंटर हुए उसमें मैक्सिमम नॉन मुस्लिम है। आप कैसे कहेंगे कि धर्म के आधार पर कार्रवाई हुई है? बुलडोजर चला तो उसमें हिंदू का भी घर गया, उसमें मुस्लिम का भी घर गया, मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया। मैं लिस्ट भेज सकता हूं शादाब जी। सुन लीजिए, शाहजहांपुर में पुलिस ने एनकाउंटर किया, अदालत ने उनको सजा दी पुलिस वालों को।
फर्जी एनकाउंटर था वो। हाँ तो ठीक है, इस तरह दी ना सजा भाई। गलत नीति का दुरुपयोग जो नहीं होना फर्जी चाहिए एनकाउंटर होगा, अपराधी भी नहीं बचना चाहिए। हाँ तो उसको बिल्कुल बिल्कुल सजा होगी पुलिस वाले को अगर कोई फर्जी एनकाउंटर करता है, और होनी भी चाहिए। तो वही हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुन रही है आला अधिकारी, इसी वजह से 64 से 33 पे आ गए। और अगर यही हाल रहा, मुख्यमंत्री नहीं जागे तो उत्तर प्रदेश में सरकार ठीक। शर्मा आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं राकेश जी, मनीष शुक्ला जी जो सवाल पूछ रहे थे, आप दीपक जी से जो सवाल जानना चाह रहे थे कि क्या एक किंग पिन है, एक पॉइंट है जो इलीगल हो रहा है, ये मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं इलीगल हो रहा है क्या? कैसे? क्या आप एविडेंस एक्ट के सेक्शन 15 को पढ़ेंगे, वेदर द एक्ट इज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। एक बार कोई आदमी वहां पे इंश्योरेंस लेता है किसी मकान का, और वो आग लग जाती है, क्लेम ले लेता है, फिर दोबारा दूसरी कंपनी से। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी। तो एग्जांपल दीजिए ना कि समझ में आए। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा एग्जांपल है, जनता को क्या समझ में आएगा। आप मुझे समझाने दीजिए। यहाँ कोई आग लगने की बात है क्या भाई? बार बार क्या मैं यही जवाब दे जा रहा हूँ कि एक एक्ट जो है बार बार, अरे एक्ट मत पढ़ाइए, यहाँ कानून की क्लास नहीं चल रही है। कानून की क्लास नहीं, बताइए ना फिर। आप बता रहे थे कि कौन सा एक्शन इलीगल है, तो बताइए कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर है। बता रहा हूँ कैसे है, कैसे नहीं है, कौन सा है बताइए। कैसे नहीं जानना है, पहले कौन सा बताइए। मैं बता, मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं तो कौन सा बताइए, कैसे बाद में बताइएगा, पहले कौन सा एक्शन वो बताइए। मेरा ये कहना है कि क्या बार बार जो अपराधी है वो एनकाउंटर के लायक था? कौन सा एक्शन? आप बार बार वो के शर्मा कौन सा एक्शन? पहले मुझे बोलने नहीं, पहले कैसे नहीं, नहीं पहले ज्ञान की बात बाद में। ज्ञान की बात ना, के शर्मा ये नहीं चलेगा। आपने कहा कि नहीं सुनिए भाई, आपने ये कहा कि कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर है, मैं बताऊंगा। अब बताइए ना कौन सा एक्शन, बुलडोजर वाला एक्शन, एनकाउंटर वाला एक्शन, तब मैं पूछूंगा कैसे। बोलिए, कहां से कहानी उठाना चाहता हूँ? कहानी मत उठाइए भाई, आधे घंटे के शो में कहानी थोड़ी नहीं सुनूंगा मैं। समझाने दीजिए ना मुझे। नहीं समझाइएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा। कौन सा एक्शन पहले बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सारे अपराधी पुलिस पे गोली चला रहे थे? एक भी अपराधी क्या कर रहा था? फूलमाला चढ़ा रहा था। 50 का 50, प्रशांत फूलमाला लेकर गया था, सबको गोली मारना। नो कल मेरे भाई के शर्मा जी, प्रशांत और प्रिंस का जो एनकाउंटर हुआ वो फूलमाला लेकर गया था, आपको लगता है? मोर सुप्रीम। आप किसी को बार बार के शर्मा प्लीज, दूसरा सवाल था इधर उधर नहीं, अभी पहले ही सवाल का जवाब नहीं मिला। अरे भाई पहले सवाल का ही जवाब नहीं मिला। कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर है? बताऊंगा कौन सा एक्शन? नहीं बताइए, मुझे वही जानना है। मुझे आपसे और कोई जवाब नहीं चाहिए। प्लानिंग है। नहीं, इंटेंशन आप थोड़े नहीं तय करेंगे। अरे के शर्मा थोड़े नहीं इंटेंशन तय करेंगे, अदालतें तय करेंगे इंटेंशन, आप थोड़े नहीं तय करेंगे। आप कानूनी सजा नहीं दिलवा देते। अच्छा, आप कानून नहीं हो, भगवान नहीं होगे जो सबको गोली मारेंगे। कानून सब। अरे तो पुलिस को सर्विस रिवॉल्वर दिखाने के लिए मिलती है, पॉकेट में लगाने के लिए मिलती है, कमर पर सिर्फ लटकाने के लिए मिलती है। इन्होंने कहा मनीष शुक्ला जी कि यहाँ पे जो शर्मा कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर? मैं फिर कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर? ना मुझे एक्शन का नाम बताइए। मैं एक्शन है कौन सा एक्शन? देखिए, एक ही घटना बार बार कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर? फायरिंग कर रहा था, मैं फायरिंग कर दिया। हाँ तो क्या होगा? नहीं, सारे नहीं होते। आप पर कोई बंदूक तानेगा तो आप फूलमाला लेकर जाएंगे क्या? बार बार बंदूक नहीं होता तो क्या होता है? अपराधी और क्या लेकर चलता है? फूलमाला लेकर चलता है। आप पुलिस घेर लगी है, आप सजा देने वाले नहीं हो सकते। कानून हमारे पास है, ये सब कानून हमारे पास। अरे ये सब के शर्मा स्टाइल पुरानी हो गई है। के शर्मा ये स्टाइल पुरानी हो गई है। प्लीज अवधेश जी, सर्विस रिवॉल्वर क्या लटकाने के लिए मिलती है? आप यदि कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बात के शर्मा ने ताक ठोक कर कहा कि मैं बताऊंगा, लेकिन वो नहीं बता पाए। कैसे एक्ट कहानी, आप मुझे बोल तो कहानी बताने के लिए बुलाया क्या? नहीं तो मैं सवाल मैं तय करूंगा ना। आप बीजेपी वाले को बोलने दे। सुनिए, हाँ तो बीजेपी ने अगर मेरे सुनिए बीजेपी मेरे सवाल के लाइन पर जवाब नहीं देती तो उसको भी टोकता। मैं सवाल का लाइन नहीं के शर्मा, आपने खुद चॉइस ली थी कि मैं बताऊंगा कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर, आप नहीं बता पाए। आप कह रहे मैं कहानी बताऊंगा, मैं पहले एक्ट बताऊंगा, तो कहानी थोड़ी नहीं मुझे सुनना है भाई। मैं दीपक रंजन शादाब को, अवधेश जी को कहानी सुनने के लिए थोड़े नहीं बुलाया। सर हाथ जोड़ता हूँ, बताइए कौन सा को बोलने दीजिए। आपको और आधा मिनट, कौन सा एक्शन बताइए। मैं दूसरा जो सवाल ना कौन सा एक्शन? ना सवाल, अरे मैं सवाल बदल दिया। कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर? कानून के दायरे से बार बार कौन सा एक्शन? एक्शन कानून के बाहर है। कौन सा एक्शन? हर तो सबको कबड्डी शॉट थोड़ी नहीं है। नहीं, सबको एनकाउंटर कर दिया। के शर्मा मुझे एक सवाल और है। सर आपका समय समाप्त हुआ, प्लीज। के शर्मा प्लीज, करप्शन के शर्मा प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए। आप देखिए गली चौराहे पर नहीं खड़े प्लीज।
जब मैं बोल दिया कि आपकी बारी समाप्त तो समाप्त। पर आपने मैं बोल नहीं दिया। राकेश पांडे 2-4 मिनट से आप ही के पास हो। राकेश पांडे जी, जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उसको शहीद करार देने वाले लोगों की संख्या जुटेगी, यस, और मुख्तार अंसारी को जब समाजवादी पार्टी के विधायक कहेंगे कि तो जन सेवक थे और आज पूरा क्षेत्र रो रहा है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं वहां? किसी के पारिवारिक संबंध हो तो मृत्यु पर जाने में तो समस्या नहीं है, और चुनाव परिणाम से लोग उत्साहित हैं कि देखो देखो देखो, चुनाव परिणाम से उत्साहित हैं कि देखो देखो देखो, अब तो ये पार्टी गई है तो जाहिर है कि अब हमारा वही लाइन साइड ठीक रहेगा। तो अभी जो मैंने डिबेट में देखा, मुझे बहुत हैरत हुई है। के शर्मा जी बोल रहे थे 15 दिन में 2 केवल इनकाउंटर में ढेर हुए हैं, और इनकाउंटर का मतलब नहीं बीच में बात एक भी नहीं पकड़ा जाएगा, सारे इनकाउंटर। भाई सुनिए, ऐसा कौन इंटेंशन या मोटिव गलत हो तो ऑब्वियसली आपकी इंटेंशन है मारना। बीच में बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है अरेस्ट। मैं इनको जरा अवधेश जी आधा मिनट दे दीजिए, आधा मिनट दे दीजिए। पिछले 15 दिन में 9 बड़े अपराधी पकड़े गए। प्रशांत सिंह, नीलेश राय का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 96 घायल करके पकड़े गए हैं। 139 टोटल गिरफ्तारी हुई है। तो ये मत कहिए कि सबको गोली से मार दिया। अरे बात थोड़ी नहीं करेंगे। चलिए अवधेश जी अपनी बात करिए, आपको आईना दिखाया था। रुक जाइए, सुनिए। नहीं तो आप बोल खुल जाएगा, इसीलिए उसको मार रहे हो। नहीं सुनिए, लगातार ऐसा बोल रहे हैं जैसे यहाँ पुलिस अपराधी है और अपराधी जो है वही पुलिस है, मतलब अपराधी पुलिस है। अब सवाल यह है कि 2 ढेर हुए हैं। अब ये इनकाउंटर का मतलब ये नहीं थोड़ा कि खड़ा खड़ा के गोली मार दिया गया है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर प्रशासन को अपना इकबाल कायम करना है तो जनता के नजर में ये जाना ही चाहिए कि जो अपराध करेगा उसको हर तरीके से सजा मिलेगी। और उसका भाई सुनिए जज अभी तो बंद कर दिया जाए, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए, हाई कोर्ट बंद कर दिया जाए, कोर्ट बंद कर दिया जाए, किसी ने नहीं कहा, सबको बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं उस पे। सुनिए, मुठभेड़ का मामला भी कोर्ट में जाता है, आप सब कानून जानते हैं तो आपको पता है कैसे आप उस कानून कैसे रुमाल लगाते हैं, कैसे फिंगरप्रिंट करते हैं, सब जानते हैं। जाता है, कोई मुठभेड़ बिना कोर्ट में होता ही नहीं है। पिक्चर भी बनती है ना, सच्ची कहानी से ही बनती है। सुनिए, इस समय जो है एक महिला जो अरशद पत्नी थी, आप सोचो उसका जो संपत्ति अभी जो बुलडोजर चला है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। यस, 4 वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके और उस परिवार ने मकान बनाया हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यूपी का विकास जो है खाली इसी एनकाउंटर से होगा। रोजगार नहीं चाहिए, महंगाई कम नहीं होना चाहिए, किसानों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, क्या यही बात है? आखिर वक्फ की संपत्ति पर कब्जा योगी जी ने वादा बहुत कुछ किया था, लेकिन सारे वादे पूरे नहीं हुए। कैसे बुलडोजर से चुनाव जीत जाएंगे? पता नहीं है, बुलडोजर से चुनाव जीत जाएंगे क्या? लोग को मैं आ रहा हूं। ये ऑल टाइम कमेंट्री मत शुरू करिए भाई, आप स्टूडियो में समझिए, होता है स्टूडियो में समझिए। और अपनी बात जल्दी पूरी करिए। इस समय इस देश को जानने की मेरी लाइन पर जवाब है भाई, सवाल जो था उसका जवाब है। रुक जाइए प्लीज। इस देश को जानने का अधिकार है, और विशेषकर मुसलमानों को, कि जिन पर बुलडोजर चल रहा है वो वक्फ की संपत्ति लेकर के उस पर प्रॉपर्टी बना के उसको बेचा गया, उस पर अपने घर बनाए गए। ठीक, किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की, तो ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है भाई। शादाब यही सवाल मैं लेकर आपके पास आ रहा हूं, जो आप जवाब देना चाहते थे वो दीजिएगा। एक सवाल ऐड कर देता हूं। अतीक पर जब कार्रवाई हुई, किलिंग हुई, वो एक अलग मसला, लेकिन जब भी उस पर कार्रवाई हुई तो आप लोगों ने कहा मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, मुख्तार पर मुस्लिम। अरे रुक जाइए भाई, आपका नाम शादाब नहीं है प्लीज। हाँ तो नहीं, रुक जाइए प्लीज, मुझे शादाब से बात करने दीजिए। शादाब, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज है, वक्फ जो मुसलमानों के धर्म के लिए काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी पर अतीक ने कब्जा करके बनाया था, तो वो एंटी मुस्लिम नहीं था क्या, जिस पर कार्रवाई करके उस प्रॉपर्टी को अवैध कब्जे से मुक्त कराई होगी सरकार ने? देखिए, आपके 2 सवाल हैं, दोनों के मैं बहुत साफ दिली से जवाब दूंगा। पहला तो यह है कि आपने कहा कि अतीक पर कार्रवाई हुई, तो आपने ये कहा, हमने हमेशा कहा कि सरकार टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी करे, सब पर समान प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। टारगेटेड कार्रवाई के हम विरोधी कल भी थे, आज भी हैं, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सेकंड पॉइंट, वक्फ प्रॉपर्टी। आज जो लोग कल वक्फ का विरोध करते थे, आज वो जश्न मना रहे हैं कि हमने वक्फ प्रॉपर्टी आजाद कर दी। आपको मुबारक, और आज प्रण लीजिए कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज पर जिनका भी कब्जा है, चाहे अरे शादाब, लेकिन जो वक्फ ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी ली होगी वो वक्फ से भी तो छुड़ाई जाएगी, एक तरफा थोड़ा नहीं होगा। नहीं,
ये तो वक्फ के लिए जो कानून बना 1995 में उसका विरोध किया गया है, वक्फ का विरोद नहीं है। गलतफहमी मत पैदा करिए। आप पूरा करने दीजिए, आप क्यों बौखला रहे हैं? नहीं बौखलाया नहीं। आप सुनिए, बौखलाहट शब्द ठीक नहीं है। आप अगर गलत तथ्य बोलेंगे तो आपको टोक के उसको ठीक किया जाएगा। मेरी भूमिका है, मैं अपनी भूमिका में हूं। नहीं बोला मैं आपके बीच नहीं बोला। मैंने आपकी बात के पर कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि वक्फ के विरोध ही, तो इसको ठीक करना आवश्यक है। इसको ठीक करना आवश्यक है कि वक्फ कानून में जिस ढंग से पक्षीय बातें थी उसका विरोध है। अवधेश जी, आपने अपनी बात रखी, शादाब की बात पूरी हो जाए। शादाब आधे मिनट में अपनी बात पूरी करिए। नहीं, हम तो जी, मैं बहुत स्पष्टता के साथ एक बात कर रहा हूं कि अगर सरकार वक्फ की प्रॉपर्टीज को आजाद करा रही है तो सरकार को मुबारक। अगर किसी मुल्ला या किसी ने भी वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा किया और सरकार उसको कब्जा, अरे तो ये बोलिए ना शादाब की अतीक ने, उसके परिवार ने वक्फ पर कब्जा किया तो एंटी मुस्लिम था कि नहीं था? मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। अरे हम जो भी अवैध कब्जा करेगा वक्फ बोर्ड की जमीन पर, चाहे वो कोई भी होगा, हम उसके विरोधी हैं। तो अतीक उसका परिवार एंटी मुस्लिम हुआ कि नहीं हुआ? मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। करते ना सरकार से डरते ना किसी और से। मैं पूछ रहा हूं वो एंटी मुस्लिम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूं, मैं फिर वही पूछ रहा हूं, जो लोग गलत करेंगे। अरे जो लोग को छोड़िए, पहले अतीक वाला बताइए, वो एंटी मुस्लिम हुआ कि नहीं हुआ? अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो क्या मर्डर नहीं था? अरे तो उसको कौन कह रहा है कि वो मर्डर नहीं था? भाई हमारे आप अभी भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस को शर्मनाक नहीं था? नहीं, आप शादाब उसके खिलाफ अभी भी बोलने को तैयार नहीं है। अरे मैं गलत को गलत बोल रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते। तो मैंने आपसे दो टूक पूछा कि फिर अतीक एंटी मुस्लिम था कि नहीं था? अगर उसने वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, आप नहीं बोल पा रहे कि एंटी मुस्लिम था? तो फिर मैं भी ये कहूं कि जहां पुलिस हेडक्वार्टर बना है वो एंटी मुस्लिम है। क्यों एंटी जो कब्जा किया है वक्फ की जमीन पर वो सब एंटी मुस्लिम है और एंटी मुस्लिम। तो साबित करिए ना सर जाके कोर्ट में, मेरी बात वक्फ प्रॉपर्टी पर बना हुआ था और वक्फ के पास जो जमीन है वो इधर से भी देखा जाएगा कि वक्फ ने जितनी जमीनें ली हैं वो वाकई वक्फ की है कि नहीं है। चलिए, खैर वक्त इतना ही है। दीपक भाई आपके पास दोबारा नहीं आ पाया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।